क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम आज महादूत गणों के त्योहार मना रहे हैं। कौन कौन ये महादूत गण हैं? मिकाएल, गैब्रियल, राफेल। इन तीन दूतों का नाम हम जानते हैं। इस नाम का अर्थ भी पहले भी हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार क्या बच्चों लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, इसीलिए हम पूछते। मिकाएल मायने क्या होता है? जो ईश्वर के जैसे, वन हु इज लाइक गॉड। गैब्रियल मायने ईश्वर के शक्ति, है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। राफेल हीलर, ओके, मेडिसिन ऑफ गॉड और वन हु किल्स, जो चंगा प्रदान करते हैं। और ये तीन महादूतों के बारे में हमें जानकारी, विशेषकर मिकाएल के बारे में नबी दानियल के ग्रंथ में, और नबी ये जूड का ग्रंथ में, यहाँ प्रकाशना ग्रंथ में, जो आज के पाठ में हम लोग सुने हैं, उसी से हम उनके जानकारी मिलते हैं। और हम लोग गैब्रियल के बारे में हमें दानियल के ग्रंथ में भी पाते हैं। और हम लोग विशेषकर कौन माता मरियम को संदेश लेके आते हैं? कौन लेके आते हैं? गैब्रियल दूत लेके आते हैं। और इसीलिए उनके बारे में हम सुसमाचार में, विशेषकर संत लूकास के सुसमाचार में हम पाते हैं। और तोबित के बारे में, राफेल के बारे में हम तोबित के ग्रंथ में हम पाते हैं। तोबित बीमार रहते हैं, उसका चंगा करते हैं, और उसके बेटा दोबिया के लिए लड़का ढूंढने के लिए राफेल उनके साथ यात्रा करते हैं, और उनके लिए एक लड़की शादी के लिए उनको तैयार करते हैं। इन सभी बातों हम बाइबल में हम इनके विशेष रूप से पाते हैं। इनके अलावा हमको बाइबल में ये जानकारी मिलता है, 9 प्रकार के स्वर्गदूत लोग होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हम लोग उनको इंग्लिश में कहते हैं एंजल्स, आर्कएंजल्स, डोमिनियंस, प्रिंसिपलिटीज, वर्चूस, पावर्स, और हम लोग उनको जराफिम और सराफिम कहकर, इस प्रकार 9 स्वर्गदूतों को हम पाते हैं। 9 स्वर्गदूतों को हम पाते हैं। और विशेषकर आज कलीसिया इन तीनों क्या काम करते हैं हम लोग देख के आज के सुसमाचार में, जब स्वर्ग में 2 प्रकार की स्वर्गदूतों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ है? वहाँ कुछ लोग ईश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसको हम कहते हैं, जो पालन करने के लिए तैयार नहीं थे, उसको क्या का नाम से हम बुलाते हैं? उनको स्वर्गदूतों को लूसीफर। लूसी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। अरे सुंदर रहने वालों से हमेशा क्या होता है? तो थोड़ा घमंड होता है, ये है ना। इसीलिए उन लोग घमंड हुए और ईश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए मिकाएल या माइकल कहते हैं, जो ईश्वर जैसे रहते हैं, उन्होंने क्या किया? उनको स्वर्ग से उन लोगों को भगा दिए और नरक भेज दिए। इसलिए हम मिकाएल स्वर्गदूतों का तस्वीर हम देखेंगे तो उसके हाथ में क्या रहता है? तलवार रहता है, एक तराश रहता है, और पैरों में लूसीफर का तस्वीर रहता है। उसके ऊपर का मिकाएल खड़े होने जैसे, मतलब बुराई को नष्ट करने वाले स्वर्गदूत के समान हम मिकाएल को पाते हैं। गैब्रियल दूत अक्सर हम माता मरियम के साथ देते। हम लोग भी, मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं ना आप लोग, है ना, किसका तस्वीर है? स्वर्गदूत का तस्वीर देखते हैं। ये स्वर्गदूत अक्सर हम माता मरियम के साथ संदेश देते हुए, विशेषकर मार्च 25 तारीख को हम लोग उस त्योहार मनाते हैं। और कौन सा त्योहार मनाते हैं? स्वर्गदूत माता मरियम को क्या संदेश लाया? यीशु मसीह का जन्म होंगे और माता मरियम उसको
जन्म देंगे, है ना। इसी प्रकार गब्रिएल दूत अक्सर ईश्वर हमारे बीच में खड़े होकर वो काम करते हैं। रफाएल चंगाई का, क्योंकि रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाले का काम करते हैं। और ईश्वर से शक्ति, कभी कभी हम सुनते हैं हम प्रार्थना किए, प्रार्थना के मात्र से हम लोग चंगा प्राप्त किए। हम लोग बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, लेकिन हमारा बीमारियों को उन लोग डॉक्टर लोग क्या नहीं कर पाए, चंगा नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग प्रार्थना किए, ईश्वर ने हमको चंगा किया। कैसे चंगा करते हैं? स्वर्गदूतों के द्वारा चंगा करते हैं। और आज के सुसमाचार में, संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1:51 को थोड़ा पढ़िए। 1:51 संत योहन के सुसमाचार में क्या कहा जाता है? 151। ईसा ने उनसे यह भी कहा, ईसा ने उनसे ये भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को क्या कैसे पाएंगे? मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए मानव पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखेंगे। इसका मतलब उन लोग मतलब चलते फिरते रहते और कार्य करते रहते। उन लोग को हम लोग जैसे प्रेरितों को धर्मशास्त्र में जैसे हम शुरू में देखे हैं, ईश्वर ने किनको सृष्टि किया? जो चीज दृश्य है, विजिबल है, जो चीज अदृश्य है, इनविजिबल है, ये सबको सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर। आज ये इनविजिबल में, अदृश्य चीजों में और व्यक्तियों में कौन आते हैं? स्वर्गदूत आते हैं। और इनके लिए शरीर नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है ईश्वर उनको शरीर प्रदान कर देते हैं। नहीं तो उन लोग स्पिरिट है, आत्मा है, उन लोग हमारे बीच में हमारे साथ हमेशा चलता है, हमको बुराई से बचाने के लिए और अच्छे मार्ग पर चलने के रास्ता बताते हैं। आइए हम इन महादूतों को, हम महादूत गुणों का याद करते हैं। वहाँ महादूतों को, तीनों गुणों को हम प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें। क्या क्या तीनों गुणों है? कि उन लोग ईश्वर जैसे हैं और ईश्वर जैसे कार्य करते हैं और ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर से चंगाई प्रदान करता है। ये तीनों गुणों हम मानव में होने की आवश्यकता है। जब हम ये तीनों गुणों को बांटते हैं, हम अपने आप को प्रदान कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं ईश्वर की हम महादूत गण के रूप में और ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में और अच्छे ईसाई के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ये महादूत गण जैसे हम प्रत्येक जन बने। आमीन।